अभी लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, आप एक जिम सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हो, आपका बॉडी ऐसा है और आपको ऐसा बॉडी चाहिए। बहुत लोग यूट्यूब में एक चीज़ है, लाइक वो लोग ये नहीं बोलते लाइक मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करना चाहिए। तो इस वाले वीडियो में मैं आप लोग के साथ कुछ मिस्टेक्स जो मेरा पर्सनली मैंने किया है वो मिस्टेक पहले आप लोग ना करो। पहले इस वीडियो में मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला, पहले आप ये मिस्टेक से दूर रहो, बहुत ज़्यादा दूर। पहले आप जल्दी प्रोग्रेस कर पाओगे, स्ट्रेंथ बिल्ड कर पाओगे एंड अच्छा मसल गेन कर पाओगे। तो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। पहला मिस्टेक जो मैं किया था जो है नॉट नोइंग विच मसल ग्रुप आई एम ट्रेनिंग। तो 2 साल पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कौन सा मसल में ट्रेन कर रहा हूँ। लाइक मैं जिम जाता रहा, मेरा ट्रेनर मुझे बोल रहा था ये करो वो करो, मुझे ये भी नहीं पता था वो एक्सरसाइज किस मसल ग्रुप को टारगेट करता है। तो आप ये सिंपल पहले ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा मसल का नाम क्या है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन में एक डायग्राम दे रहा हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा पार्ट है, तो आप वो स्क्रीनशॉट करके देख सकते हो। ठीक है, तो मेनली चीज़ें चेस्ट, ट्राइसेप, बाइसेप, शोल्डर, फोर आर्म्स, फिर एब्स, फिर बैक, फिर लेग्स एंड फिर कार्ब्स। ये सब मेन मसल ग्रुप्स है जो आप ट्रेन करते हो। अब इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, बट मैं आपको बोलना चाहता हूँ आप जब बिगिनर हो प्लीज़ कॉम्प्लिकेशन में मत जाइए उतना सा, क्योंकि उनसे क्या होगा आपका मोटिवेशन डाउन होगा एंड यू विल बी लाइक मुझे आज ये ट्रेन करना है वो ट्रेन कर रहा है, उससे आप कंफ्यूज हो जाएगा आप कौन सा मसल ट्रेन करना चाहते हो पहले। तो इस चीज़ से आप दूर रहिए, आप एक मसल को ही टारगेट करिए। आप जैसे चेस्ट कर रहे हो तो पूरा चेस्ट करिए। अब चेस्ट वाले दिन में आप क्या कर रहे हो, आपके एक्सरसाइज में आप देखिए कौन सा एक्सरसाइज किस पार्ट को टारगेट कर रहा है, और मेन फोकस देना कंपाउंड मूवमेंट टिप। सो हाँ, तो सेकेंड जिम मिस्टेक होने वाला है नॉट नोइंग विच स्प्लिट यू आर फॉलोइंग। तो इसमें क्या है, हम लोग जब भी जिम जाते हैं हम लोग के ट्रेनर्स हम लोग को बोलते हैं मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बाइसेप, थर्सडे को ट्राइसेप, आर्म्स, शोल्डर, वैसे अलग अलग दिन में। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप ये मैं नहीं बोलने वाला ये पूरा गलत है, ठीक है, बट सबसे ऑप्टिमल वे नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक मसल ग्रुप को रिकवर होने के लिए 72 आवर्स लगता है एंड देन यू कैन अगेन ट्रेन दैट मसल। तो आप एक वीक में एक मसल को एक दिन में ट्रेन कर रहे हो, फिर 72 आवर्स आप कोई और मसल कर रहे हो, फिर आपके पास टाइम है बट आप वो नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपको कुछ और मसल ट्रेन कर रहे हो जो स्प्लिट आप फॉलो कर रहे हो करेंटली। तो इसलिए बोलना चाहता हूँ आप एक ऐसा स्प्लिट को चूज़ करिए जिस स्प्लिट में आप एक मसल को 2 से 3 बार एक वीक में ट्रेन कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट स्प्लिट होने वाला है, आप अगर आपके पास 6 दिन है पूरे वीक में ट्रेन करने के लिए तो आप लेग्स पुश पुल बोल के एक स्प्लिट है उसका फॉलो कर पाओगे, जो मैं पर्सनली करता रहता हूँ। आई थिंक सो लास्ट 1 साल से मैं लेग्स पुश पुल फॉलो कर रहा हूँ एंड सीरियसली आई पैक्ड ऑन अ लॉट ऑफ मसल एंड ये सबसे अच्छा वे है। एंड सेकेंड है फुल बॉडी वर्कआउट। अगर आप एक 3 दिन फॉलो कर पाओगे, 3 दिन, तो आप 3 दिन जिम जाइए। मंडे को अगर आप जिम गए मंडे जाइए, वेडनेसडे जाइए और फ्राइडे जाइए, और बाकी दिनों रेस्ट करिए। दैट्स इट। क्योंकि मुझे पता आपका भी टाइम नहीं होता, ये नहीं होता, तो वैसे करके आप जिम जा सकोगे एंड आपका प्रोग्रेस भी बहुत अच्छे से होने वाला है। तो ये 2 स्प्लिट है जो मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, बट दुनिया में और भी ज़्यादा स्प्लिट है जो आप फॉलो कर सकते हो, तो आप करिए। थर्ड मिस्टेक जो मैं बोलने वाला हूँ आपके साथ जो है नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन सिंगल मसल ग्रुप लाइक एब्स और बाइसेप। अब ये सच बात है, जब भी आप जिम में जाओगे आपको एक ना एक बंदा मिलेगा ही मिलेगा जो सिर्फ बाइसेप मार रहा है क्योंकि आप उसका हाथ फुलाना है, बट एक्चुअली इन रियलिटी इट्स नॉट दैट। सच में, ठीक है, आपको सिर्फ सिंगल मसल ग्रुप के ऊपर ही हमेशा फोकस नहीं करना चाहिए, आपको कंपाउंड मूवमेंट में भी फोकस करिए क्योंकि उसमें ही आपका ज़्यादा मसल बिल्ड होता है कंपाउंड मूवमेंट से। ये आपको बहुत लोग बोलता नहीं है बट यही एक्चुअली रियलिटी है। अगली बार आप जब जिम जाते हो प्लीज़ सिर्फ बाइसेप ना ट्रेन करें। आप एक और चीज़ है जो लोग करते हो, मतलब लेग्स दिन में लास्ट में बाइसेप मार दिया, फिर एक और दिन में बाइसेप मार दिया, फिर आर्म्स डे में भी बाइसेप मार रहा है, तो 3 दिन लगातार बाइसेप मार रहा है। अब एक चीज़ है उसको रिकवर होने के लिए आपको टाइम चाहिए बट उसको टाइम नहीं मिल रहा है, तो वो फुल रिकवर नहीं होगा और वो अपने फुल पोटेंशियल तक वो ट्रेनिंग आपका हेल्प नहीं करने वाला है। तो इसलिए आप सिंगल मसल ग्रुप को ट्रेन प्लीज मत करिए, आप सब मसल को ट्रेन करिए, धीरे धीरे जाइए। डोंट वरी, एक ना एक दिन आपका बाइसेप का साइज़ बढ़ेगा, आपका ओवरऑल बॉडी का साइज़ बढ़ेगा। आपको उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और कुछ नहीं। यू कैन डू इट, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल।
जब आप जिम में जा रहे हो, आपको अगर आप एक अच्छा फिजिक बिल्ड करना चाहते हो, आपका डाइट प्लेज अ वाइटल रोल, लाइक मोस्ट ऑफ द रोल द डाइट प्लेज। इट्स नॉट दैट ओनली ट्रेनिंग विल वर्क, नो, आप जहाँ खा रहे हो, जो खा रहे हो वो बहुत हेल्प करने वाला है। एक कहावत है जो है, मसल्स आर ट्रेन्ड इन जिम बट मेंटेन्ड इन किचन। सो दैट्स द थिंग। कैलोरी को मेजर नहीं करता था, मतलब कितना बॉडी में मैं खा रहा हूँ। तो इसमें क्या है, आप ये बहुत ज़्यादा लोगों को समझता है लाइक मुझे सब चीज़ वे करना है। एक्चुअली बोलो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। आपको सिर्फ आप जो खा रहे हो उसको सिर्फ एक वेइंग स्केल में मेजर करिए। अब आपको वेइंग स्केल खरीदना है, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, तो आप चेकआउट कर सकते हो। आप जो खा रहे हो उसको आप पहले वे करिए। वे करने के बाद जितना ग्राम आप उसको मिल रहा है आपको, वो आप एक कोई ऐप में आप डाल सकते हो टू ट्रैक इट, ठीक है। तो बहुत सारा ऐप है प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। और मैं अगर पर्सनली एक सजेशन दूँ तो माई फिटनेस पैल इज़ द बेस्ट ऐप आउट देयर फॉर फ्री, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आपको ऐप स्टोर में जाके ढूंढने का उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको, तो आप चेक कर लीजिएगा। एंड इससे सब चीज़ है, तो आप जो खा रहे हो उसका मेजर करके आप उस ऐप में डालिए, आपको मिल जाएगा आप कितना कैलोरी खा रहे हो, तो आप वो कैलोरी ट्रैक कर पाते हो आप पूरे दिन में क्या खा रहे हो। अब इसका मेन इंपॉर्टेंस है जस्ट बिकॉज आपको, अगर आप फैट लॉस में हो, आपको फैट लॉस के लिए कैलोरी डेफिसिट में खाना है, तो आप ये मेजर कर खा रहे हो तो आपको पता है आप कैलोरी डेफिसिट में हो हर दिन, ठीक है। और अगर आप बल्क कर रहे हो तभी भी आप आपका फूड इनटेक को रखिए, कैलकुलेट करिए, बिकॉज जब आप बल्क कर रहे हो बहुत लोग डर्टी बल्किंग कर लेता है, तो आप डर्टी बल्किंग से दूर रहिए। आप फिर एक स्लाइट कैलोरी सरप्लस में खाइए। जैसे अगर आपका मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है, तो आप उसके स्लाइट कैलोरी सरप्लस में खाइए लाइक 2100 हर दिन। जिम मिस्टेक होने वाला है नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू द रिकवरी। तो बहुत लोग बहुत ज़्यादा ट्रेन कर लेते हैं, उसके बाद वो रिकवरी में टाइम नहीं देता। अगर आप बिगिनर हो, आपको पता है, तो आपको एक चीज़ रखना है माथे में, जिम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आप ऐड में देखते हो। पसीना लगा के जिम करो, मेहनत करो, ज़्यादा उसको एक ओवर हाइप सिचुएशन बना रहे, बट जिम एक्चुअली वैसा है ही नहीं। आप नॉर्मल ट्रेन करते हो, आपको एक मिनिमम रेस्ट चाहिए और फिर वापस आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो। अब ये बात है, बहुत लोग लेजीफाई कर देता है, वो लेजीफाई से आपको दूर रहना है, आपको उसका रेशियो मेंटेन रखना पड़ता है। तो आप जब जिम में जाते हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, प्लीज़ रेस्ट भी करिए अच्छे से, क्योंकि अगर आप रेस्ट करोगे तो आप वो एक 100% दे पाओगे उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, जैसे अगर मैं डेडलिफ्ट कर रहा हूँ 130 kg का, जो मेरा हाईएस्ट होने वाला है, अगर एग्जांपल ले रहा हूँ तो 130 kg में मैं उसके ऊपर वेट बढ़ा नहीं पा रहा हूँ अभी, बट मुझे उसी 130 kg से 5 सेट 5 रेप निकालना है। तो मैं पहला सेट किया, फिर मैं जल्दी जल्दी दूसरा सेट में हॉप ऑन किया लाइक अराउंड 30 सेकेंड रेस्ट में, तो मैं उठा नहीं पाऊँगा बिकॉज मेरा बॉडी थोड़ा सा और रेस्ट चाहिए उसे। तो इसीलिए मैं क्या किया, पहले मैं वो ट्राई किया बट नहीं हुआ, फिर मैं एक और बार, ठीक है चलो मैं 5 मिनट रेस्ट किया। 5 मिनट रेस्ट करने के बाद मैंने सेकेंड सेट 5 रेपिटेशन ईजिली निकाल दिया। वैसे करके आपको एक रेस्ट पीरियड भी आपको देना पड़ेगा। बहुत लोग बोलेगा रेस्ट में नहीं होता है, आपका मसल लूज़ हो जाता है, ये हो जाता है, एक्चुअली नहीं। अगर आप एक कंपाउंड मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो, आपको अच्छा अमाउंट ऑफ रेस्ट यू नीड इट टू टेक दैट वेट अप और परफॉर्म दैट मूवमेंट। तो प्लीज़ आपके रिकवरी को भी टाइम दीजिए विद इन द सेट। तो एक्सरसाइज करने के बाद जब घर जाते हो तब आपको अच्छे से सोना भी पड़ेगा, मतलब मिनिमम 8 घंटे का स्लीप आपको चाहिए। रात को जब आप सोते हो आपका मसल तब रिकवर होता है, जो ट्रेन आप किए हो, तो आपको उस रिकवरी में टाइम देना पड़ेगा, ताकि आपका मसल जल्दी और अच्छे से ग्रो होगा। तो ये बात दिमाग में आप रखिए। अगली बार अगर आप वर्कआउट के बाद ही पार्टी में चले जाते हो तो प्लीज़, ताकि आपका वो वर्कआउट फेल हो जाएगा उस दिन का वर्कआउट। और मेरा लास्ट जिम मिस्टेक में जो है ईगो लिफ्टिंग। अब ईगो लिफ्टिंग में क्या होता है, आपको लगता है आप सामने वाले से भी ज़्यादा वेट उठा पाते हो या फिर सामने वाले के जैसे उठा सकते हो। प्लीज़ ये ईगो लिफ्टिंग मत करिए जिम में, बिकॉज जब आप ईगो लिफ्टिंग करते हो आपका पोस्चर गलत हो सकता है, जिससे आपका इंजरी भी हो सकता है। तो बहुत चीज़ें वो है। अब बहुत लोग ये भी हैं
ईगो लिफ्टिंग ना करके वो लोग डर जाते हैं, लाइक मुझे हैवी लिफ्टिंग मुझे नहीं करना है, मैं नहीं होगा। तो एक चीज़ है इसमें आपको समझना पड़ेगा, ईगो लिफ्टिंग और टेस्टिंग योर सेल्फ, इसमें दो डिफरेंट चीज़ है। लिफ्टिंग और टेस्टिंग योर सेल्फ के डिफरेंस में क्या है, टेस्टिंग योर सेल्फ का मतलब है मेनली आप अपने आप को टेस्ट करो। लास्ट वीक में अगर आप 5 kg से बाइसेप कर्ल्स किए हो, ठीक है, तो आप इस वाले वीक में आप सिर्फ 2.5 बढ़ा के उसको 7.5 से आप वही सेम मूवमेंट वो सेम रेप के लिए ट्राई करोगे, जो है ट्राई, ठीक है, इसका मतलब है ट्राई। और ईगो लिफ्टिंग क्या है, आप डायरेक्टली 15 kg में चले जाओगे एंड बाइसेप कर्ल्स मारोगे, जिससे आपका पोस्चर पूरा गलत होगा, आपका माइंड मसल कनेक्शन उस मसल के साथ होने नहीं वाला है एंड यू विल नॉट गेट द बेनिफिट्स ऑफ द एक्सरसाइज, दैट्स इट। एंड उल्टा आपका इंजरी हो सकता है। तो आप ये मिस्टेक से प्लीज़ दूर रहिए, क्योंकि समझ सकते हो ना, दूर रहिए, ठीक है। तो होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू डिड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, और मैं आपको मिलने वाला हूँ अगले वीडियो में। तो ये मेरा हाँ, और बाय द वे ये मेरा नया चैनल है, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है, मेरा पूरा पुराना चैनल पूरा डिलीट हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं और डालूंगा धीरे धीरे से। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, क्योंकि मेरे पास अभी दिमाग में सही बोल बहुत सारे आइडियाज़ है जो मैं धीरे धीरे से डालने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तो बाय।